again here, and today we are going to read lesson number 3 from supplementary reader, or you can say Footprints Without Feet. The name of the lesson is The Midnight Visitor and written by Robert Arthur. बहुत ही अच्छी कहानी है. इनफैक्ट यू कैन से थ्रिल है, रोमांच कर देने वाली. स्टार्टिंग में कुछ और लगता है, सोचते कुछ और है और एंड में होता कुछ और है. Before starting our today's lesson, I would like to request you, please do like, share and subscribe my videos. ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए. अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो मुझे अच्छा लगता है एंड और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर एंड बेटर वीडियोस फॉर यू. अच्छी वीडियोस बना पाऊं, कंटेंट बढ़िया हो, ये मेरा एफर्ट रहता है. अगर आप सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं तो इट विल बी इनफ फॉर यू टू राइट ऑल द आंसर्स इन योर एग्जाम. इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस निकल आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. एंड द नेम अगेन आई रिपीट, द मिडनाइट विजिटर. थ्रिल है, रोमांचक कहानी है, एडवेंचर है, स्टोरी एडवेंचरियस स्टोरी है, यू कैन से. First of all, we talk about the main characters. The main characters are number 1, Oswald. And Oswald is a secret agent. जासूस, एक गुप्त जासूस है. You can say spying करता है, जासूसी करता है. Fowler, he is a writer. और उसको एक नई कहानी चाहिए होती है. और कैसी कहानी? थ्रिल. अच्छा राइटर बनना चाहता है, पॉपुलर होना चाहता है, तो ही नीड्स थ्रिल. उसको थ्रिल चाहिए. मैक्स, मैक्स इज अनदर सीक्रेट एजेंट, एक और सीक्रेट एजेंट है. एंड द फोर्थ कैरेक्टर इज हेनरी एंड ही इज अ वेटर. वो वेटर है. हेनरी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट इन दिस स्टोरी, बट ऑल दीज 3 कैरेक्टर्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट. एंड इन्हीं तीनों पर स्टोरी बेस्ड है. एक बार आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देती हूँ, देन हम इसकी समरी पढ़ लेंगे. ऑस्वल्ड इज अ सीक्रेट एजेंट. ऑस्वल्ड क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है. एंड बट ही डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट. वो दिखता नहीं है सीक्रेट एजेंट जैसा, बिकॉज ही इज फैट. और जनरली हम कैसा देखते हैं? जासूस को पतले लंबे ऐसे बॉडी बनी हुई जिनकी होती है, वेल शेप्ड बॉडी भी कह सकते. एंड वो फाउलर उसके साथ है. फाउलर एक राइटर है. फाउलर को स्टोरी चाहिए, थ्रिल चाहिए, तो वो ऑस्वल्ड के साथ उसके होटल के रूम में आता है. एंड द रूम इज एट द टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर उनका रूम है. ऑस्वल्ड और फाउलर दोनों होटल रूम में जैसे ही एंटर करते हैं, they found another secret agent. and उस secret agent का नाम क्या है? मैक्स. एंड मैक्स के हाथ में एक पिस्टल है. उसको देखकर फाउलर तो डर जाता है. उसके लिए तो बड़ा रोमांचक है, ये क्या मारेगा ये तो. बट ऑस्वल्ड रिमेन्ड काम. ऑस्वल्ड जो है वो चुप रहता है, शांत रहता है. वो कोई ऐसा साइन नहीं दिखाता कि वो बहुत डरा हुआ है पिस्टल को देखकर, या अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं. तो मैक्स उसको कहता है कि जल्दी से मुझे रिपोर्ट दे दो, और जो मिसाइल्स के बारे में है, अदरवाइज आई विल शूट यू, मैं तुम्हें मार दूंगा. ऑस्वल्ड कहता है कि वो तो अभी मेरे पास आई ही नहीं है. फिर ऑस्वल्ड कहता है पता नहीं, होटल के जो होटल वाले हैं, मैंने उनको पहले भी कहा था, बालकनी से एक आदमी पहले भी यहाँ आ गया था, तो मैंने उनको बोला था कि इस रास्ते को बंद कर दो. उन्होंने बंद नहीं किया, तो मैं अभी होटल मैनेजमेंट से कंप्लेन करूंगा, इसकी मैं शिकायत करूंगा. जस्ट देन क्या होता है, दोनों बात कर रहे हैं, डोर पर नॉक आवाज सुनाई देती है, नॉकिंग की साउंड आती है. एंड ऑस्वल्ड कहता है कि देयर में भी पुलिस हो सकती है. अब मैक्स क्या करे? मैक्स ने कन्वर्सेशन में बताया था कि उसके पास एक पास की है,
दूसरी चाबी है, नकली चाबी है, और उसके थ्रू वो इस रूम में एंटर किया है। उसको पता ही नहीं है कि वेयर इज द बालकनी, बालकनी है कहाँ। ऑस्बल कहता है पुलिस हो सकती है, फटाफट यहाँ से निकल जाओ। मैक्स पूछता है कहाँ से, तो कहता है कि बालकनी है यहाँ पर, विंडो के जैसे ही तुम आगे पैर रखोगे देयर इज अ बालकनी। पहले यहाँ एक लिविंग रूम होता था इससे कनेक्टेड, बट अब उन्होंने इसको सेपरेट कर दिया है, बीच में विंडो बना दी है, आगे बालकनी है, वो इस रास्ते को भी बंद कर देंगे। तो यू कैन जम्प फ्रॉम हियर एंड यू कैन, आप यहाँ से बच सकते हो, आप यहाँ से अपने आप को बचाकर पुलिस से जा सकते हो। मैक्स विंडो में चढ़ता है एंड फाइनली दे हियर अ लाउड क्राई। उनको जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। फाउलर पूछता है आगे तो बालकनी थी तो क्यों चिल्लाया? एंड ऑस्बल रिप्लाइज देयर इज नो बालकनी। मतलब होटल के टॉप फ्लोर से उसको नीचे खुदा दिया जाता है, नीचे जंप करवा दिया जाता है। दिस इज द स्टोरी। अब हम इसको रीड कर लेते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, इससे आपको इजीली समरी समझ में आएगी। क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स भी यू विल बी एबल टू राइट डाउन। Oswald was a secret agent, but he didn't look like a secret agent because he was very fat. वो बहुत मोटा था। A writer named Fowler. Fowler कौन है? He is a writer. He came to meet him. वो उससे मिलने आया Oswald से, as he wanted to know about the life of a secret agent. क्योंकि वो secret agent की लाइफ के बारे में जानना चाहता था। Oswald takes him to his room in a hotel. Oswald उसको अपने रूम में लेकर जाता है होटल के। And the room was on the top floor. Room कहाँ पर था? On the top floor. Oswald tells Fowler that he is going to receive a very important paper. Oswald Fowler को बताता है कि आज वो बहुत important paper receive करने जा रहा है। When they stepped into the room, जब उन्होंने पैर रखे कमरे के अंदर, they saw a man. उन्होंने एक आदमी को देखा, named Max there. उस आदमी का नाम क्या था? The name was Max. And Max was another secret agent. Max क्या था? एक दूसरा secret agent था। And he had a pistol in his hand. ये आपसे पूछा जाता है कि उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में एक पिस्टल था। He threatens to kill Oswald, but Oswald remains calm. वो धमकी देता है ऑस्बल को मारने की, लेकिन ऑस्बल क्या रहता है? काम, शांत रहता है, कोई रिएक्शन नहीं देता है। He makes up the story of the balcony. एंड अब ऑस्बल क्या, क्योंकि सीक्रेट एजेंट है, स्पाइंग का काम है, डिटेक्टिव है, तो ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, वो एक स्टोरी बनाता है। मेक्स अप मतलब कहानी गढ़ता है बालकनी की। Just then there was a knock at the door. तभी दरवाजे पर कोई खटखटाने की आवाज आती है। Oswald says it could be the police. तो Oswald कहता है कि कौन हो सकता है? पुलिस हो सकती है। And Max jumped onto the balcony to hide himself. Max कूद जाता है बालकनी से खुद को बचाने के लिए, खुद को छिपाने के लिए। Hide means छिपाना। भाई यहाँ बालकनी में छिप जाता हूँ, पुलिस चली जाएगी, फिर से आ जाऊंगा। But there was नो बालकनी, कोई बालकनी वहाँ नहीं थी। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, तो नॉक किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था कि द फोर्थ कैरेक्टर इज लेस इम्पोर्टेंट। हेनरी वॉज देयर, ही वॉज नॉकिंग एट द डोर। वेटर दरवाजा खटखटा रहा था। ये कोइंसिडेंस हुआ कि ऑस्बल ने कहानी गढ़ी बालकनी की, इन बिटवीन दरवाजे पर नॉकिंग साउंड हुई एंड दोनों चीजें कॉरिलेट होकर मैक्स से वो छुटकारा पा गई। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखे हैं, हालांकि लेसन लंबा है तो वो भी होने चाहिए, बट जो आपसे पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन में वो मैंने लिखे हैं। फर्स्ट वन इज एनविजन्ड। एनविजन्ड, एनविजन्ड इमेजिन, कल्पना की, थ्रिल, सेंसेशन। सीक्रेट एजेंट, डिटेक्टिव, जासूस। डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड। ऑथेंटिक, रियल, वास्तविक, जेन्युइन। पास की, गुप्त चाबी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं कि हु इज ऑस्वेल, हु इज फाउलर एंड हु इज मैक्स। इन तीनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ऑस्वेल इज अ सीक्रेट एजेंट,
but he does not look like a secret agent. And who is Fowler? Fowler is a writer. He wants to know about the life of the secret agents. Who is Max? Max is another secret agent. He is slender. मतलब वो थोड़ा छोटा है and मोटा है. And who is Henry? Henry is a waiter. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बनता है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज हाउ ऑस्बल गेट रिड ऑफ मैक्स. ऑस्बल ने मैक्स से कैसे छुटकारा पाया. तो वहां आप ये चीज मेंशन करेंगे कि जब वो रूम में जाते हैं, दे फाउंड मैक्स देयर विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड एंड देन वो थ्रेटन करता है उसको मारने का एंड ऑस्बल शांत रहता है. देन ऑस्बल एक कहानी बनाता है बालकनी की एंड जस्ट देन दे हियर अ नॉक एट द डोर एंड देन मैक्स जंप्स ओवर टू द बालकनी, जंप्स ऑन टू द बालकनी एंड देयर वाज अ लाउड क्राई बिकॉज देयर वाज नो बालकनी. कहानी है. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. Thank you for watching my videos. Have a nice time.